तो दोस्तों आपने काफी बार कहीं पे पढ़ा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि रिलायंस का शेयर इतना रुपए बढ़ गया, वेदांता का शेयर इतने रुपए से बढ़ गया। तो दोस्तों आखिरकार क्या है शेयर? दोस्तों देखते रहिए आज इस वीडियो को। आज हम बात करने वाले हैं शेयर्स के बारे में और इनके टाइप्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकर जैन। स्वागत है आप सभी का फिनोलेटिक्स पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शेयर जनरली कंपनी की कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं जिन्हें कंपनी इश्यू करके अपने लिए कैपिटल रेस करती है, जिससे कि वो बिजनेस करती है। और फिर जब वो उस बिजनेस से कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो उससे डिविडेंड बांटती है अपने शेयर होल्डर्स में। अगर कंपनी अपने बिजनेस में उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना चाहे तो कहीं ना कहीं शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो दोस्तों शेयर जनरली दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें इक्विटी शेयर्स दोस्तों तीन टाइप के होते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर्स यानी डीवीआर। वैसे ही दोस्तों प्रेफरेंस शेयर भी काफी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ऐसे ही दोस्तों इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में, क्योंकि ये कंपनी की एक ही कैपिटल का हिस्सा होते हैं। तो दोस्तों उससे पहले बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों सपोज करिए कि एक कंपनी के पास दोनों तरीके की शेयर कैपिटल है, यानी कि उसके शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर होल्डर्स भी आते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आते हैं। तो दोस्तों सपोज करिए कि उसने प्रेफरेंस शेयर को प्रॉमिस कर रखा है कि वो उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हर साल 10% का प्रॉफिट देगी, मतलब 10% का डिविडेंड देगी। ऐसे में दोस्तों कंपनी को उस बार इतना ही प्रॉफिट होता है कि वो केवल अपने प्रेफरेंस शेयर्स को ही डिविडेंड दे सके। तो दोस्तों इस केस में इक्विटी शेयर्स को कुछ भी डिविडेंड उस साल नहीं मिलेगा, यानी कि सारा डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स के पास ही जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड और वाइंडिंग अप यानी कंपनी बंद होते समय कैपिटल में प्रेफरेंस मिलती है, जैसा कि इसका नाम ही प्रेफरेंस शेयर। ऐसे में दोस्तों इक्विटी शेयर्स के पास दोस्तों जनरली मैनेजमेंट के कंट्रोल यानी वोटिंग राइट्स होते हैं, जिनसे उन्हें फायदा होता है और उनकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है और वो अपनी कंपनी में एक तरीके से पूरी तरीके से ओनर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर को हम जस्ट कहते हैं कि वो कंपनी के ओनर हैं, लेकिन उनके पास एज सच कोई वोटिंग पावर नहीं होती है, इसीलिए उन्हें ओनर कहना सही नहीं है। वैसे कंपनीज एक्ट में तो यही कह रखा है, इसीलिए हम भी उन्हें ओनर ही कहेंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। दोस्तों जनरली इक्विटी शेयर्स की तीन क्लासेस होती हैं, इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट्स, इक्विटी शेयर्स विद 3 वोटिंग राइट्स एंड 1 डिविडेंड राइट, एंड इक्विटी शेयर्स विद 3 डिविडेंड एंड 1 वोटिंग राइट। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि जिस शेयर होल्डर्स के पास इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट्स हैं तो उसे दोस्तों 50% अपने शेयर पर वोटिंग राइट एंड 50% डिविडेंड राइट मिलेगा। मतलब अगर कि उस कंपनी में सारे शेयर होल्डर्स इक्वल राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं तो उस कंपनी में सारे शेयर होल्डर्स को एक ही समान डिविडेंड मिलेगा। एंड अब बात कर लेते हैं दोस्तों इक्विटी शेयर्स विद 3 वोटिंग राइट्स एंड 1 डिविडेंड राइट्स। तो दोस्तों ऐसे में एक इक्विटी शेयर होल्ड करने वाले व्यक्ति को 3 वोटिंग राइट्स मिलते हैं, मतलब कि उसके शेयर का जो वोटिंग पावर होगा वो नॉर्मल शेयर होल्डर्स है यानी इक्वल राइट्स वाले शेयर होल्डर से थोड़ा ज्यादा होगा और उसे डिविडेंड उस मुकाबले में कम मिलेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इक्विटी शेयर्स विद 3 डिविडेंड एंड 1 वोटिंग राइट। तो दोस्तों ऐसे केस में जनरली उस इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड का राइट उसे ज्यादा होगा, यानी कि उसे डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, जो कि इक्विटी शेयर 3 वोटिंग राइट एंड 1 डिविडेंड वाले का जो बचा हुआ डिविडेंड होगा वो इससे आ जाएगा। और इसके पास वोटिंग पावर दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट में थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि इसके अगर ये वोट करता है तो इसके वोटिंग को थोड़ा कम काउंट किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कोई भला क्यों 3 वोटिंग एंड 1 पेमेंट डिविडेंड राइट का इक्विटी शेयर होल्ड करेगा। दोस्तों ऐसे में बात ये होती है कि जो व्यक्ति कंपनी का ओनर बनना चाहता है वो 3 वोटिंग राइट्स एंड 1 डिविडेंड राइट वाला शेयर ज़्यादा पसंद आता है, जिससे कि वो अपनी कंपनी में एज अ ओनर प्रेजेंस शो कर सकता है। जहाँ पे दोस्तों एक रिटेल या नॉर्मल इन्वेस्टर को डिविडेंड से ज़्यादा मतलब होता है, वो इक्विटी शेयर्स विद 3 डिविडेंड राइट वाला इक्विटी शेयर्स परचेज करता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दोस्तों जनरली इन्हें टाइप कहना गलत ही होगा, क्योंकि ये एक तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स होते हैं, जैसे कि पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं। तो दोस्तों जनरली पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, जैसे कि कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉमिस किया कि वो हर साल उसे 10% का डिविडेंड देगी। तो दोस्तों पार्टिसिपेटिंग में ऐसा क्या होता है कि अगर उस कंपनी के पास उससे ज्यादा प्रॉफिट है उस साल और वो डिविडेंड दे रही है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर वाले भी अपने पार्टिसिपेट करेंगे और डिविडेंड क्लेम कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नॉन पार्टिसिपेटिंग के बारे में, तो दोस्तों ऐसे में
प्रेफरेंस शेयर अपना केवल 10% तक का डिविडेंड ही ले सकते हैं। उससे ऊपर अगर कुछ भी ज़्यादा अमाउंट बचता है तो वो केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उसमें अपना क्लेम नहीं दे सकते। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर की, तो दोस्तों इसमें केस ऐसा होता है कि जैसे कंपनी को सोचे 1 साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो अपने प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर किसी को भी डिविडेंड नहीं दे पाई। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस में वो डिविडेंड इकट्ठा होता जाएगा साल बाई साल, और जिस साल उस कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो वो उस साल अपना पूरा उस प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दे सकती है। ऐसे में दोस्तों अगर हम बात करें नॉन कम्युलेटिव के केस में, तो दोस्तों ऐसे में बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस साल उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिला उसके बाद वो डिविडेंड केवल गया, फिर वो नहीं मिल सकता। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर की। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है कि कंपनी एक प्रेफरेंस शेयर को इशू करते टाइम एक ऑप्शन देती है प्रेफरेंस शेयर को कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनके शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर चाहें तो उनके शेयर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।